किसी गांव में एक पंडित रहता था। वैसे तो पंडित जी को वेदों और शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, लेकिन वह बहुत गरीब थे। ना ही रहने के लिए अच्छा घर था और ना ही अच्छे भोजन के लिए पैसे। एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में रहते थे और भिक्षा मांगकर जो मिल जाता उसी से अपना जीवन यापन करते थे। एक बार वह पास के किसी गांव में भिक्षा मांगने गए। उस समय उनके कपड़े बहुत गंदे थे और काफी जगह से फट भी गए थे। जब उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो सामने से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने जब पंडित को फटे चिथड़े कपड़ों में देखा तो उसका मन घृणा से भर गया और उसने पंडित को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। बोला, पता नहीं कहां से गंदा पागल चला आया है। पंडित दुखी मन से वापस चला आया। जब अपने घर वापस लौट रहा था तो किसी अमीर आदमी की नजर पंडित के फटे कपड़ों पर पड़ी, तो उसने दया दिखाई और पंडित को पहनने के लिए नए कपड़े दे दिए। अगले दिन पंडित फिर से उसी गांव में उसी व्यक्ति के पास भिक्षा मांगने आया। व्यक्ति ने नए कपड़ों में पंडित को देखा और हाथ जोड़कर पंडित को अंदर बुलाया। बड़े आदर के साथ थाली में बहुत सारे व्यंजन खाने को दिए। पंडित जी ने भी एक टुकड़ा अपने मुंह में नहीं डाला और सारा खाना धीरे धीरे अपने कपड़ों पर डालने लगे और कहने लगे, ले खा और खा। व्यक्ति ये सब बड़े आश्चर्य से देख रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया कि पंडित जी, आप ये क्या कर रहे हैं? सारा खाना अपने कपड़ों पर क्यों डाल रहे हैं? पंडित जी ने बहुत शानदार जवाब दिया, क्योंकि तुमने ये खाना मुझे नहीं बल्कि इन कपड़ों को दिया है, इसीलिए मैं ये खाना इन कपड़ों को ही खिला रहा हूं। कल जब मैं गंदे कपड़ों में तुम्हारे घर आया तो तुमने धक्के मारकर घर से निकाल दिया मुझे, और आज तुमने मुझे साफ और नए कपड़ों में देखकर अच्छा खाना पेश किया। असल में तुमने ये खाना मुझे नहीं, इन कपड़ों को ही दिया है। वह व्यक्ति ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। दोस्तों, किसी व्यक्ति की महानता उसके चरित्र और ज्ञान पर निर्भर करती है, पहनावे पर नहीं। अच्छे कपड़े और अच्छे गहने पहनने से इंसान महान नहीं बनता, इसके लिए अच्छे कर्मों की भी जरूरत होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। राधे राधे।